बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर ख़ारिजा बनने की भी कोशिश कर रहे हैं और मुसलसल ये तासुर दे रहे हैं कि जनाब वो एक कामयाब वज़ीर ख़ारिजा के तौर पर अमेरिका में मौजूद हैं और उनको हाथों हाथ दिया जा रहा है, प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ तकरीबात में लाया जा रहा है। वो ना सिर्फ ये दावा कर रहे हैं, तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, ख़बरें चलवाई जा रही हैं और वो ख़बरें बड़े एहतमाम के साथ चल रही हैं। लेकिन असल हकीकत एक सूरत हाल एक थोड़ी देर पहले आने वाली एक खबर से वाज़े हुई और ख़बर यह है कि पाकिस्तान के, मैं खबर पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हाल ही में वाशिंगटन डीसी में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की कोशिश के दौरान एक मुतनाज़ सूरत हाल का उस वक्त शिकार हो गए जब अमरीकी सेनेटर्स से मुलाकात की कोशिश के दौरान वो मुबैना तौर पर गलती से न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना के ज़ेर तमाम एक तकरीब में घुस गए जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मुखालिफ तंजीम है। यानी आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप गलत वलीमे में घुस गए हो? यानी एक हॉल में के दो हॉल होते हैं बाज़ दफ़ा, और आपका वलीमा रिश्तेदार का इधर हो रहा है, आप चले दूसरे वलीमे में जाते हैं। थोड़ी देर के बाद कोई आपको एहसास होता है कि जाना पहचाना कोई नज़र नहीं आ रहा, फिर आपको पता चलता है ओहो रशीद दे मुंडे दा ब्याह है दूजे हॉल च। तो वो जो आप इस तरह की सूरत हाल का कभी आपको सामना करना पड़ा है? अगर आपको ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा है तो आप समझ सकते हैं कि यह तभी मुमकिन है कि जब आपको कोई रिसीव करने वाला गेट पे ना हो। यानी अगर तो आप इतने अहम हैं कि आपको कोई रिसीव करने के लिए हॉल के दरवाजे पर आया हुआ है, फिर तो ये मसला नहीं होता। ये मसला तभी होता है कि जब आपको कोई रिसीव करने ना आया हो, आपको खुद ही अंदर जाके कुछ लोगों को ढूंढना पड़े, तभी होता है ना। मोहसिन नकवी साहब के साथ ये हुआ है। मोहसिन नकवी साहब के साथ ये हुआ कि वो गलत तकरीब में घुस गए। बाद में पता चला कि ओहो ये तो वो अमेरिकी सदर वाली तकरीब नहीं है, तो कोई और तकरीब है। तो हुसैन हक्कानी साहब ने सही ट्वीट की है। वो कहते हैं कि वज़ीर दाखिला को अमेरिका जाने और ये तासुर देने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो वज़ीर ख़ारिजा का काम भी कर सकते हैं। वैसे भी अब तक उनकी मुलाकात किसी ऐसे फ़र्द से नहीं हुई जो अमेरिका के खारजी ताल्लुकात का ज़िम्मेदार हो और पाकिस्तान के काम आ सके। वो कहते हैं बस बेसूद मुलाकातें हैं, गैर अहम लोगों से होने वाली मुलाकातें हैं, पाकिस्तान के काम आने वाली कोई मुलाकात नहीं है, कोई इसमें इंपॉर्टेंट कोई वैल्यूएबल मुलाकात नहीं है। मोहसिन नकवी साहब बस खाम खा वज़ीर ख़ारिजा की जिम्मेदारी संभाल कर वहाँ पर बैठे हैं। भाई आप ऑलरेडी वज़ीर दाखिला हैं, आप ऑलरेडी पीसीबी के चेयरमैन हैं, काफ़ी है आपके लिए। अब आप ज़बरदस्ती अपना कद काट बढ़ाने के लिए जाली हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका नतीजा फिर यही होता है, काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, जो कि हो रहा है। दूसरी एक ट्वीट जो है वह 3-4 ट्वीट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और उसी में आज की इंपॉर्टेंट खबरें भी हैं। एक ट्वीट की है ज़ल्मे खलीलज़ाद ने। ज़ल्मे खलीलज़ाद लिखते हैं कि मिनिस्टर जयशंकर ऑफ इंडिया अटेंडेड प्रेसिडेंट ट्रम्प्स इनॉग्रेशन। इफ इमरान खान पीटीआई वाज नॉट इन जेल, आई बिलीव ही वुड हैव बीन अ गेस्ट ऑफ ऑनर एट दिस ह्यूजली इंपॉर्टेंट इवेंट। अगर इमरान खान जेल में ना होते तो इस इंपॉर्टेंट इवेंट के वो गेस्ट ऑफ ऑनर होते। और वो कहते हैं कि अ बिग लॉस ऑफ पाकिस्तान, फ्री इमरान खान एंड प्रिवेंट पाकिस्तान मेल्ट डाउन। पाकिस्तान के मेल्ट डाउन को बचाएं, इमरान खान को रिहा करें। ये ज़ल्मे खलीलज़ाद जो है उन्होंने ट्वीट भी की। तो इस तरह की सूरत हाल का सामना इस हुकूमत को करना पड़ रहा है कि उनके खिलाफ मुसलसल ट्वीट्स आने का सिलसिला जारी है। और कभी ज़ल्मे खलीलज़ाद, कभी रिचर्ड ग्रेनल, कभी कोई दूसरे कांग्रेसमैन, कभी और इम्पोर्टेंट शख्सियात वो जो हैं ये इमरान खान के पाकिस्तान में इमरान खान के जेल में होने पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं, मुसलसल कर रहे हैं। और हुकूमत समझ रही है कि बस ये अभी एक तूफान है, ये चंद दिन अगर गुजर गए तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर सत्ते खैरा है। हुकूमत इस तरह से इसको सोच रही है, लेकिन मालूम नहीं क्या होगा। फवाद चौधरी साहब ने आज जो इंपॉर्टेंट बात की है, अगरचे उनकी ट्वीट लंबी है लेकिन मैं 2 लाइनें सिर्फ उनकी पढ़ता हूँ। वो कहते हैं इमरान खान से तवील गुफ्तगू का मौका मिला, इमरान खान मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते हैं, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि सिर्फ जुडिशल कमीशन की बात वो नहीं कर रहे, वो सीनियर मोस्ट जज साहिबान पर जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं। यानी खाली जुडिशल कमीशन नहीं मांग रहे, वो सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं, आम जुडिशल कमीशन नहीं। फिर वो कहते हैं कि जाहिर है कि हुकूमत के पसंदीदा जज साहिबान पर कमीशन बनना एक मजाक है। ऐसे जज साहिबान जो हुकूमत के पसंदीदा हैं, जैसे चुन चुन के उन्होंने आईनी बेंच का सरबराह लगाया है, चुन के उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाया है, चुन के अब बेंच बन रहे हैं, अब चुन के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनेगी, जैसे पहले भी बनी है, चुन के बनी है ना। तो
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जिस तरह से पिक एंड चूज करके बनाई जा रही है, तो इस तरह से पिक एंड चूज करके जजेस पर कमीशन इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को काबिल कबूल नहीं होगा। कमीशन काबिल कबूल होगा सीनियर 3 जजेस पर मुश्तमिल। अब उसमें वो बनाना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कि जी जस्टिस मंसूर भी इसमें आते हैं और जस्टिस मुनीब भी आते हैं, तो वो कमीशन हुकूमत देना नहीं चाहती, और इसके अलावा कोई और कमीशन इमरान खान कबूल नहीं करेंगे। ऐसी सूरत में ये मामला, इसको सादा जबान में डेडलॉक ही कहा जा सकता है। ये एक डेडलॉक ही है बस, इससे ज़्यादा इसमें से कुछ निकलने वाला नहीं है। अगरचे 7 वर्किंग डेज पूरे होने में भी 1-8 दिन बाकी है, लेकिन हुकूमत अपनी इंटेंशन शो कर रही है कि जी नहीं जी देखें जी बन नहीं सकता, कमीशन तो बन नहीं सकता, ऑलरेडी मामला अदालत में है तो कमीशन कैसे बन सकता है। फिर कह रही है हुकूमत के जी ये जो TORs हैं उस पर बात होगी, तो TORs पे आगे मामला अटक जाएगा। तो इमरान खान के बारे में जहन रखिए कि वो इस हुकूमत से जुडिशल कमीशन नहीं मांग रहे, खाली वो सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं। क्या हुकूमत ये देगी? मुझे इसका इम्कान नज़र नहीं आता। अब आ जाइए ज़रा जजेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो जजेस, अब ये तो आपको इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए ना कि हुकूमत की पूरी कोशिश है कि अपने घर के जजेस लगाए, अपने बंदे, अपने जजेस। जिस तरह का जुडिशल कमीशन बनाया गया उसमें तो इंश्योर किया गया है कि अपनी अक्सरियत रहे और उस अक्सरियत के नतीजे में ऐसे जजेस लगाए जाएं वो जो अपने घर के जजेस हों। और उसके लिए अब देखें ना, मसलन तोशाखाना 2 है, इसकी अपील हाई कोर्ट में आई, तो इमरान खान की तोशाखाना 2 में जो बरीयत की दरखास्त है वो पहले सुन रहे थे मियां गुल हसन औरंगजेब, उनके पास गई थी, लेकिन वो इतराजात लगने के बाद दोबारा किसके पास आई है? नए जो जज तैनात हुए हैं, जज इनाम अमीन मिन्हास, उनके पास लग गई है। तो जो नए जज लगाए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन जज के पास इमरान खान की तोशाखाना 2 आ गई। यानी हुकूमत की पूरी कोशिश है कि जो नए जज आ रहे हैं, चाहे वो एडहॉक जज हो, चाहे वो एडिशनल जज हो, चाहे वो रेगुलर जज हो, कोई भी जज हो, वो अपने घर के बंदे लगाए जाएं, पूरे ट्रस्टेड बंदे लगाए जाएं, और ऐसे लोग हों जिनको बस जो कहा जाए वो चुप करके कर दें। जैसे अभी राना नासिर साहब ने जो फैसला दिया है इमरान खान के खिलाफ, 14 साल उनको लिख कर दिया गया था कि भाई 14 साल देना है, उन्होंने कहा जनाब 14 साल कर देता हूँ। और उस पर भी आपको याद होगा कि जो इंतजार पंजोता साहब है, उन्होंने इस पर ट्वीट की थी 2-3 दिन पहले, हाँ ये मुझे मिल भी गई, बल्कि उसमें उन्होंने लिखा था कि अलकादर ट्रस्ट केस की सारी शहादत मेरे सामने हुई और इस दौरान नासिर जावेद राना जज के साथ काम किया और उनकी अहलियत को बखूबी जांचने के बाद मैं वसूख से कह सकता हूं कि अलकादर ट्रस्ट केस में दी जाने वाली जजमेंट राना साहब ने अकेले नहीं लिखी। यानी वो कहते हैं कि मैं उनकी अहलियत को जान गया था और मैं जानता हूं कि वो जजमेंट लिखने के काबिल भी नहीं है, वो अहल ही नहीं है ये जजमेंट लिखने के। फिर वो कहते हैं कि इसमें मौजूद वजूहात न सिर्फ केस से हटकर हैं बल्कि हकायक के मुनाफी और वो बातें हैं जो साहब के सामने कभी लाई ही नहीं गई, लेकिन फिर भी फैसले में मौजूद है। लगता है कि बहुत से कानूनी और गैर कानूनी दिमाग मिलकर फैसला लिखने बैठे थे, सब झूठ मिलाकर और इतने लोगों की मुशावरत से के बाद भी इंतहाई कमजोर फैसला ही लिख पाए जो किसी भी अदालत में एक सेकंड भी खड़ा नहीं रह पाएगा। तो ये इंतजार पंजोता साहब ने जो है वो बता भी दिया कि किस तरह का ये फैसला है। तो इस तरह के जजेस भर्ती करके इस तरह के मामला करना चाहती है और इसी तरह के जज पर मुश्तमिल अगर जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा तो वो इमरान खान कबूल नहीं करने वाले। आज साहिबजादा हामिद रजा को गिरफ्तार करने की कोशिशें की जाती रहीं। हामिद रजा साहब जो है वो शहबाज शरीफ का बाकायदा जो है वो मजाक ही उड़ाने वाली बात है जब आप कहेंगे, मसलन उन्होंने कहा कि वजीर आजम को वसवसे आने का वक्त हुआ चाहता है और आने भी चाहिए। अगरचे बड़े सोफिस्टिकेटेड अंदाज में साहिबजादा हामिद रजा ने कोई बदतमीजी नहीं की। वो अलग बात है कि आज पार्लियामेंट के अंदर अर्दली 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 डेस्क बजा बजा के काफी देर तक नारे लगते रहे, अर्दली 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 के नारे शहबाज शरीफ के बारे में। लेकिन बहरहाल साहिबजादा हामिद रजा ने तो फिर भी बहुत तहजीब के साथ बात की है। वो कहते हैं वजीर आजम को वसवसे आने का वक्त हुआ चाहता है और अब आने भी चाहिए। फिर उन्होंने कहा था कि हुकूमत को हमारी कुछ मुलाकातों पर तशवीश है, होनी भी चाहिए। फिर जब उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची तो फिर उनके अकाउंट से ट्वीट की गई कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस पहुंच गई है। फिर बताया गया कि हामिद रजा को गिरफ्तार करने के लिए भारी नफरी पहुंच गई है। फिर वो कहते हैं कि जी मेरे वारंट गिरफ्तारी दिखाकर मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, बगैर वारंट गिरफ्तारी की कोशिश की गई तो नताइज की जिम्मेदार इंतजामिया होगी। और उसके बाद फिर उमर अयूब साहब ने भी इसको काफ़ी कंडेम किया है और इसकी मजम्मत भी की है। तो इस तरह की चीज़ें अब हुकूमत कर रही है बौखलाहट के आलम में, बौखलाहट का शिकार होके, और वो क्या करना चाह रही है इसका हुकूमत ही जानती है। लेकिन एक बात साहिबजादा हामिद रजा जो बड़ी कन्विक्शन के साथ बार बार कर रहे हैं, पहले मसलन कहते हैं कि हमारे यहाँ हंसने का वक्त हुआ चाहता है
اور کھل کر ہنسنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کو وسوسے آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. تو کچھ تو ایسا ہے جس پر وہ بہت یقین رکھتے ہیں, کچھ تو ایسا ہے جس کے بارے میں وہ بہت یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے یہ تو کون بتا سکتا ہے, بیرسٹر گوہر بتا سکتے ہیں. بیرسٹر گوہر بہت کیوٹ ہے ویسے. بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ آج جب ان کے سے سوال کیے گئے, اور میں نے بھی اپنے لڑکے سے کہا کہ بیرسٹر صاحب سے پوچھنا کہ ملاقات آپ کی خواہش پر ہوئی تھی یا نہیں, تو ان سے بہت پوچھا گیا, لیکن وہ بڑے کیوٹ سے سٹائل میں گھماتے رہے بات کو, یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بس اب ملاقات کو جانے بھی دیجئے. یہاں تک بھی انہوں نے کہہ دیا کہ جو ہے وہ یعنی وہ بیسیکلی ایسا لگتا ہے کہ صحافی ان کے چیزیں لیتے رہے اور وہ پھنس سے گئے, اور وہ بار بار جو ہے وہ مسکراتے بھی رہے, الٹے سے جواب بھی دیتے رہے. مزہ آیا مجھے تو دیکھ کے ان کو. آپ بھی انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو بیرسٹر گوہر, حالانکہ بیرسٹر گوہر کو اتنا ڈیفینسو ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اتنا گھبراہٹ کا شکار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کھل کے بتائیں, کھل کے بات کریں, لیکن ایسا لگتا ہے وہ کترا رہے ہیں کہ ہاں مجھ سے مذاکرات کی بات نہ کرو, ہاں مجھ سے آرمی چیف سے ملاقات کی بات نہ کرو, ہاں نہیں مجھ سے وہ اس میٹنگ کی بات نہ کرو. تو کتراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ایسا ان کے رویے سے ایسا لگتا ہے. لیکن آپ سن لیجئے کہ انہوں نے کیا باتیں کی ہیں. بیرسٹر صاحبوں نے جو یہ ایک ملاقات جتنے دل پہ لیا ہے نا, بیرسٹر گور صاحب, آج میں نے اس لیے ٹویٹ میں بھی کہا, لیکن سر آپ خواجہ آصف صاحب کو میں نے کہا لیو اٹ فار اے وائل ناؤ. لیکن سر بیرسٹر گور صاحب بتائیے گا, آرمی چیف سے رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی ملاقات آپ کی درخواست پر, آپ کی فرمائش پر ہوئی, کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھو ایک ہی ملاقات ہے, اس ملاقات کو اب جانے بھی دے. اس ملاقات کے بارے میں جو باتیں چلی تھی پہلے نیوز پہ وہ میں نے نہیں کہی تھی. جیل میں کہہ چکا ہوں ہماری ملاقات ہوئی ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ ہوئی ہے, دیٹ شوڈ بی دی اینڈ آف اٹ. کوئی سیاسی سر آپ کی یہ فرمائش پہ ہوئی جو رانا ثناء اللہ صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کی فرمائش اور درخواست پر آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, آپ نے ان سے درخواست کی تھی میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, شیڈیول تھی یا نہیں تھی؟ دیکھو ملاقاتیں ہوتی ہیں, ملاقات ہو گئی تو کیا فرق پڑا ہے. سر آپ نے درخواست کی تھی؟ نہیں آپ کو نہیں پڑا کہ کئی حلقوں کو پڑا ہے فرق؟ نہیں, کئی حلقوں کو فرق پڑا ہے, کیونکہ یہ ملاقات میں اس لیے کہہ رہا ہوں, ان ملاقات کو کچھ لوگوں نے دل پہ بہت زیادہ لیا ہے. ایزی ہونا چاہیے. سر جو حکومت کی جانب سے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کیا وہ درست ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملاقات کے بارے میں کیٹیگوریکلی کہہ چکا ہوں کہ میں نے لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ ان کے ساتھ ملاقات کی ہے, یہ ہمارے فرض. لیکن لوگ کہتے میں نے کبھی بھی میڈیا کو یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری ڈسکشن جو پولیٹیکل ہوئی ہے, میں نے کہا ہے ملاقات ہوئی ہے. نہیں ہم اس بات پہ نہیں پڑھ رہے, ہم کہہ رہے کہاں ملاقات ہوئی, کون کون تھا, کیا کیا باتیں لا اینڈ آرڈر. ملاقات ہوئی ہے پشاور میں ہوئی ہے, اور اس میں ملاقات ہوئی ہے. سر ایک سوال. چلے ٹھیک ہے ٹھیک. یہ کامیاب. اچھا چلے اتنا بتا دیں, جب وہ ملاقات ہوئی اس میں باڈی لینگویج کیسی تھی آرمی چیف کی اور باقی لوگوں کی؟ اچھا سمجھ یہ تھی. تو یہ جی ہمارے بیرسٹر گوہر صاحب ہیں, بڑے کیوٹ سے انداز میں وہ شرماتے بھی رہے, ہنستے بھی رہے, مسکراتے بھی رہے, کہیں کہیں لال بھی ہوتے رہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب یہ معاملہ آگے کیسے بڑھتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.